न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करते हैं अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। मार्च का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है और तापमान नई ऊंचाइयों को छूने लग गया है। गर्मी ने उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को यूपी में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस साल मार्च महीना बीते 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं ये होली भी दशक की सबसे गर्म होली रही। बता दें, यूपी में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के लोगों को फिलहाल जल्दी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की, तो वहां अभी से ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। बीते दिनों से राजधानी लखनऊ में दिन का पारा लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। लोगों ने गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जहां दिन में मौसम गर्म होगा तो वहीं रात के टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गन्ने के जूस का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी से तापमान अपने चरम पर पहुंचने लगा है। 39 डिग्री तक तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। गर्मी से लोग अभी से बेहाल हो गए हैं। जैसा कि अभी मार्च का महीना भी खत्म नहीं हुआ है और पारा 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग बेहाल हो गए हैं। गन्ने के जूस का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। आइए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों को बेहाल कर रखा है। बीते दिनों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी से कहीं ना कहीं बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में और भी जो पारा है वो चढ़ने का आसार दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। वहीं मौसम का लगातार उतार चढ़ाव भी दर्ज किया जा रहा है। रात के टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दिन में जो धूप है वो काफ़ी तपती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों ने कहीं ना कहीं गर्मी से छुटकारा पाने के लिए जूस का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि पीछे गन्ने की दुकान है, गन्ने का जूस की दुकान है और यहाँ पर लोग किस तरह से गर्मी से राहत पाने के लिए जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है इधर अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो कितना गर्मी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। मार्च के महीने में ये हाल है तो आगे क्या लगता है किस तरह से और गर्मी सताएगी? मार्च के महीने में ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा तो क्या बताएं, तो और बहुत ज़्यादा बुरे हाल होंगे इससे ज़्यादा। आप लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह से गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं? अब सामने देख तो रहे हैं और कौन सा सहारा लें। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं लोग किस तरह से गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब मार्च के महीने में गर्मी का ये आलम है तो आने वाले जो समय में आखिर गर्मी किस कदर लोगों को सताने वाली है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय लखनऊ से जय शुक्ला और नोएडा से ललित मोहन जुड़ चुके हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इनसे। सबसे पहले बात करेंगे जय शुक्ला से। तापमान जो है वो अभी से अपने चरम पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी मार्च का महीना खत्म नहीं हुआ है और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 39 डिग्री तक पहुंच रहा है। हालांकि रात में जरूर मौसम में जो गिरावट है, जो पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दिन का टेम्परेचर धूप जब खुलती है, खुलने के बाद दोपहर होते होते लगभग 39 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है दर्ज की गई है। वहीं अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ये इसी तरह से चलता रहेगा फिलहाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो मार्च में शायद ऐसी गर्मी कभी नहीं देखने को मिली है। इस बार कहीं ना कहीं मार्च के ही महीने में इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही कि लोगों को बेहाल कर दिया है।
लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। हालांकि कल होली का त्योहार था, उसके चलते आज कुछ लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए जरूर निकल रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो अगर माने तो बताया जा रहा है कि दोपहर तक लगभग 39 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने वाला है, जो कि काफी रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग कहीं ना कहीं जो खीरा हो या गन्ने का जूस हो या अन्य पेय पदार्थ हो उनका सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम पीछे दिखाएं तो जो पुलिसकर्मी चौराहों पर तैनात होते हैं वो भी कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर बेहाल हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये बताइए क्या लग रहा है इस बार मार्च में इतनी जबरदस्त गर्मी है, तो आने वाले समय में क्या लगता है कितनी और ज्यादा गर्मी होगी? भैया आपके इस बार बेहाल कर रखा है गर्मी ने, हालत खराब है इस बार गर्मी की, और आने वाले समय में देखना है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने वाला है। और हमारी तो ड्यूटी की इतनी हुआ है कि हालत ख़राब ही रहती है। 12-12, 14-14 घंटे हम ड्यूटी खड़े होकर देते हैं और प्रशासन हमारी तरफ तो कुछ ध्यान देता नहीं है। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से जो चौराहों पर जब पुलिस की ड्यूटी लगती है तो उन्हें धूप में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में शुरुआत से ही अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में ही अगर इतनी गर्मी होगी तो आने वाले समय में लोगों को और बेहाल करने वाली है। जी, और आगरा से और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए हैं। संजय, गर्मी ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्या लगता है अभी गर्मी और भी ज्यादा कितना बढ़ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार गर्मी बढ़ रही है, गर्मी ने कई पिछले साल के कई सालों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो गर्मी और भी बढ़ सकती है। जिस प्रकार से होलिका दहन हुआ, होली हुई, तो कहीं ना कहीं उसने भी गर्मी बढ़ाई है। जो वातावरण में गर्मी है वो कहीं ना कहीं होली के बाद से शुरू हो जाती है, लेकिन अब अधिक गर्मी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होना शुरू हो गई, क्योंकि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस गर्मी ने तोड़ दिए हैं। प्रियंका जी बिल्कुल संजय, गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगली जानकारी लेंगे नोएडा से, ललित मोहन जुड़े हुए हैं। ललित, गर्मी लोगों को सता रही है, कैसे लोग राहत पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में और जो ये रिकॉर्ड तौर गर्मी अचानक अभी ये उसका कहर जो है बरप रहा है। नोएडा की भी हम बात करेंगे, खास तौर से जिस तरीके से 38 के आसपास आज का टेम्परेचर जाने की जो आशंकाएं हैं, जो बताई जाती है, जो मौसम विभाग कहता है, और शाम को भी जो है करीब 22 के आसपास जो है तब जाके जो है डाउन होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके होली गई है, कल होली पे लोग गर्म कपड़े पहनकर जो है पानी से बचा करते थे, लेकिन इस होली पे तो लोगों ने पानी का भी खूब इस्तेमाल किया, होली भी खूब जम के मनाई है, क्योंकि गर्मी का जो आलम है, अब लोग उस गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पे भी कम वाहन दिखाई दे रहे हैं। लोगों की गाड़ियों के एसी चल चुके हैं, लोगों के घरों में एसी चल चुके हैं, जो कूलरों का इस्तेमाल करते हैं उनके यहाँ कूलर चल रहे हैं। फिलहाल लोग जो है गन्ने का जूस, जो इन दिनों नहीं पिया जाता था, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको पी के जो है राहत की साथ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने इस गर्मी को, जो गर्मी का बढ़ता जो तापमान है, उससे बचने के लिए हर उपाय है, जिसमें लस्सी का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दही का उपयोग किया जा रहा है। तो जो चीजें होली के काफी टाइम के बाद आती थी, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का प्रकोप एकदम से शुरू हो गया है, हालांकि हवाएं चल रही है, उस हवा के कारण अभी लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर है, लेकिन अभी 4 दिन पहले जो राहत थी, लोगों को काफी राहत थी, गर्म मौसम था, लेकिन सर्द हवाएं फिर भी थी, तो लोगों को उससे राहत जरूर थी। लोगों के यहाँ पंखे भी नहीं चल रहे थे, लेकिन 2 दिन से जो आलम है गर्मी का, उससे बचने के लिए लोग हर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बर्फ की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लस्सी, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, तो इस तरीके की जो ठंडक जो शरीर को पहुंचाए, कहीं ना कहीं पेड़ की छांव में लोग बैठ जाते हैं सड़कों पर। अब वाहनों की भी संख्या कम नजर आती है, तो अचानक 10 साल का ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भले झेलना पड़ रहा है। जी ललित, बिल्कुल, पहले अगर होली की बात करें तो होली में हल्की ठंड देखने को मिलती थी, लेकिन अब पारा 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। बात करेंगे लखनऊ से जय शुक्ला से। जय, ये लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत है, लेकिन अगर बात करें विक्रेताओं की, जो जूस और गन्ने के जूस बेच रहे हैं, उनके लिए ये राहत की बात है। बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है इस वक्त, गर्मी अपने चरम पर है और लोग गर्मी से बचने के लिए, या यूं कहें कि शरीर को राहत पहुंचाने के लिए, जो गन्ने का जूस है या जो खीरे की दुकान है या इस तरह के तमाम पेय पदार्थ हैं या जो शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली चीजें हैं, तमाम खाद्य चीजें हैं,
ऐसे लोगों की जो अगर हम बिक्री की बात करें तो उसमें काफी इजाफा हुआ है। लोग शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए इन सब चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें गन्ने के जूस की, तो ज्यादातर लोग गन्ने का जूस का भी सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है और जो गन्ने या इस तरह के जो व्यवसायी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी बात जरूर है। जी जय, बिल्कुल राहत भरी बात है विक्रेताओं के लिए, क्योंकि अब लगातार उनके पास जो ग्राहक है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगली खबर लेंगे संजय सिंह से। संजय, आगरा में क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं? गर्मी में किस तरीके से लोग खुद को राहत पहुंचा रहे हैं? कहने की जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है लगातार, तो कहने के पेय पदार्थों को लोग सहारा ले रहे हैं। जूस की दुकान लगी हुई है, नारियल पानी पी रहे हैं। जो सिकंजी है, सिकंजी का भी भरपूर प्रयोग लोग यहाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तरावट है, शरीर को तरावट मिल सके, इसके लिए जो जूस पेय पदार्थ है उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पेय पदार्थ से लोग राहत की सांस जरूर ले। लेकिन यहाँ जो धूप है, धूप काफी तेज है, लेकिन जो कुछ हवा चल रही है उस हवा ने जरूर कुछ लोगों को राहत दी, क्योंकि हवा धूप के साथ जरूर चल रही है। लेकिन गर्मी लगातार ये बढ़ रही है, लोगों के एसी शुरू हो गए हैं। पहले हम देखते थे कहीं ना कहीं जो होली पर कुछ हल्की सर्दी लगा करती थी, लोग हाफ स्वेटर्स पहन लिया करते थे, लेकिन अब वो इस बार देखने को नहीं मिला। कहने की जो गर्मी है, गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, लोगों को सताना शुरू कर दिया है गर्मी ने। जी बिल्कुल संजय, गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब चलिए ललित मोहन से बात कर लेते हैं। ललित, गर्मी बढ़ती ही जा रही है, 39 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। आगे और भी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की बात करें तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीके की कोई यहाँ पर सुविधाएं आम लोगों को नहीं दी जा रही हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था होती सी, सबसे पहली बात होती है पानी। जो पानी एक जीवन है। इंसान को ऐसी कड़ाके की, अगर ये कहें तड़पती, ये जो तपती गर्मी के अंदर जो जरूरत पड़ती है वो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, कि कहीं ना कहीं पानी ही एक ऐसा है जिससे लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती है। दूसरी बात ये करते हैं कि ये गर्मी जिस हिसाब से पड़ी है, उस समय अगर ये कहा जाए तो किसानों के साथ कहीं ना कहीं कुदरत साथ दे रही है, क्योंकि गेहूं है, गेहूं के लिए ये गर्मी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय में अब ये गेहूं जो कटने जा रहा है वो पकेगा इस गर्मी से, तो किसानों के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन शहर वासियों के लिए ये बड़ी नुकसानदायक खबर है, क्योंकि उम्र दराज जो लोग हैं उनको ये बदलते मौसम के अंदर, खास तौर से इस गर्मी के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सांस की बीमारी के जो तमाम ऐसे उम्रदराज लोग हैं उनके लिए ये मौसम बड़ा खतरनाक है। तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, और जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जो है, उनको जो परिजन है, उनके घर वाले जो है, उन बच्चों की तरफ भी खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा उन लोगों को। ये हम लोगों की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से भी एक सलाह है कि उम्रदराज और जो बच्चे हैं उन दोनों का ही जो है इस गर्मी के अंदर काफी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मौसम विभाग की अगर हम बात मानते हैं तो जिस तरीके से अभी शुरुआती दौर में ही, होली के दिन से ही जो है अचानक गर्मी का जो प्रकोप बढ़ा है, तो आगे आने वाले समय में जो आलम नजर आ रहा है, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, लोग अभी से जो है कहीं ना कहीं ठंडक की राहत पाने के लिए पेड़ों की तरफ जा रहे हैं, पेड़ों के नीचे कहीं ना कहीं जगह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पे वाहनों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि गर्मी इसलिए भी बढ़ेगी कि शहर के अंदर अब तमाम लोग जो है अपनी गाड़ियों का एसी भी शुरू कर देंगे, तो उसका जो भपका निकलता है उससे भी गर्मी का काफी असर पड़ता है, देखने को मिलता है। तो शहरों के लिए तो ये एक दुखद खबर भी अगर ये कहें कि कम से कम नहीं तो उन्हें काफी लंबे समय तक ऐसी प्रचंड गर्मी का जो है जो झेलने पड़ेगी, वो उनके लिए काफी नुकसानदायक है। अब इसमें लोग किस तरीके से अपने आप को राहत पा पाएंगे, कैसे इस गर्मी से बचेंगे, ये तमाम चीजें हैं। जैसे अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि हर शहर के अंदर गन्ने का जूस भी शुरू हो गया है, जो कि अमूमन अगर हमने भी देखा है अक्सर होली के बाद एकदम से ये गन्ने का जूस वगैरह भी बहुत कम दिखाई देते थे। पानी की ठेलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, जो पानी के जो व्यापारी थे उनका भी काम शुरू हो गया है। तो तमाम लोगों को फायदे जरूर है इस गर्मी के, लेकिन आम आदमी को काफी नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा कि इस गर्मी से कैसे बचे। आने वाला वक्त जो है वो भीषण गर्मी का जो है, जो मौसम विभाग के संकेत हैं कि जिस तरीके से
अब शुरुआती दौर की जो गर्मी है उसके हिसाब से अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे जो प्रचंड गर्मी आने वाली है उससे लोग कैसे बचेंगे। जी ललित, चलिए, आम लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं गर्मी मुसीबत बनी हुई है, लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर है कि किसान इस गर्मी का फायदा उठाएंगे और उनके गेहूं की फसल अच्छे से हो सकेगी। बात करेंगे जय शुक्ला से। जय, आपके आसपास काफी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों को, हम चाहेंगे कि आप लोगों से प्रतिक्रियाएं लें, गर्मी को कैसे फेस कर रहे हैं वो। बिल्कुल, हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर जिस तरह से गर्मी बढ़ी है जो कि मई और जून में होती थी, ऐसे में आप बताइए, आप देख रहे हैं खीरे की दुकान लगाए हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में गर्मी 2 दिन से कुछ ज्यादा बढ़ गई, ऐसे में बिक्री की बात करें तो कितना बढ़ गई आपकी? हाँ, बहुत दुकानदारी है, बिक्री बढ़ गई है। हाँ, लोग आना शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ सामान ले रही हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है ऐसे में क्या समस्या आ रही। मैम, क्या कहेंगी कि जो गर्मी मई जून में होती थी वो अभी से इतना शुरू हो गई, आम लोगों को इसमें क्या समस्या हो रही है, क्या है गर्मी से? मैम, क्या कहेंगी गर्मी से क्या समस्या हो रही है लोगों को? समस्या हो रही। अब हम क्या बताएं इस बारे में भैया, हम हैं जल्दी में, हमें कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर ले रही थी सामान, जो कह रही कि गर्मी से समस्या तो जरूर हो रही है लेकिन वो बयां नहीं कर पा रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, आप बताइए कि गर्मी से जितना समस्या बढ़ गई है ऐसे में लोग जो है उनकी खरीदारी कितना बढ़ गई है, जैसे कि जूस की दुकान हो या इस तरह से कितना ज्यादा खरीदारी? यह देख रहे हैं कि लोग गर्मी से कहीं न कहीं बेहाल जरूर है, कि लोग गर्मी से कहीं न कहीं बेहाल जरूर है। ऐसे में जो पेय पदार्थ है या जो शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली चीजें हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं दुकानदारी लोगों की जरूर बढ़ी है और लोग अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए ये सामान भी खरीद रहे हैं। जी, चलिए, अब आगरा से संजय का रुख करते हैं। संजय, वहां पर जो व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, बढ़ती गर्मी से उन्हें कितनी राहत मिल रही है? कहने को जो व्यापारी हैं बढ़ती गर्मी से जो गर्मी का सामान या कूलर्स बेच रहे हैं उनको तो काफी फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को इससे जरूर परेशानी हो रही है। पर्यटन व्यवसाय कहीं ना कहीं जो गर्मी जैसे बढ़ती है तो पर्यटन व्यवसाय वैसे से ठप पड़ा हुआ था कोरोना काल के दौरान। अब इस बढ़ती गर्मी से कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो भी अभी नहीं पहुंच पाएंगे ताजमहल देखने को, कि ताजमहल का जो संगमरमरी पत्थर है वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है, जितनी गर्मी बढ़ेगी तो वो गर्म हो जाता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं पर्यटक भी अब ताजमहल जाने से बचेंगे। तो पर्यटन व्यवसाय के लिए तो कहीं ना कहीं बुरी खबर है, क्योंकि ये सीजन्स भी नहीं है और कोरोना काल लगभग 1 साल हो गए, 1 साल से पर्यटन व्यवसाय संकट में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो कूलर्स वाले हैं, बाकी आम दुकानदार हैं, जो जूस वाले हैं, उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और पर्यटन व्यवसायों के लिए ये बुरी खबर है। जी संजय, बिल्कुल, अगर पर्यटक कम आएंगे तो पर्यटन विभाग के लिए एक बुरी खबर है, लोग वहां पर कम रुख कर रहे हैं गर्मी के चलते। और भी अब जय शुक्ला से बात करेंगे। जय, वहां पर किस तरीके की प्रशासन की ओर से तैयारी देखने को मिल रही है, प्याऊ जल का क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की तरफ की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरह से गर्मी ने पहले ही शुरुआत दस्तक दे दी है, जो गर्मी मई जून में होती थी वो मार्च से ही शुरू हो गई। तो ऐसे में अभी तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये व्यवस्थाएं वो मई जून में शुरू करते हैं, जगह जगह प्याऊ लगाते हैं और लोगों को रुकने के लिए जगह जगह जो छांव की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी पहले से ही गर्मी की शुरुआत होने की वजह से अभी ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से पानी वानी की व्यवस्था नहीं की गई है। कहीं भी कोई भी प्याऊ नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसमें लोग पानी पी सकें और अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सकें। जी जय, बिल्कुल, ललित से बात करेंगे। ललित, अभी से गर्मी पड़ने लगी है, जो गर्मी मई जून से पड़ती थी मार्च में देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? देखिए, तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से कई साल के बाद जो गर्मी का प्रचंड ये प्रकोप देखने को मिल रहा है, फिलहाल इस तरीके की गर्मी उन्होंने होली के तुरंत बाद नहीं देखी, क्योंकि अप्रैल भी कहीं ना कहीं आधा अप्रैल निकल जाता है, उसके बाद से जो है गर्मी सामने जरूर दिखाई देती है। जो प्रचंड धूप और ये जो लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अप्रैल में करीब फर्स्ट या सेकंड वीक के बाद ही शुरू होता था, लेकिन होली वाले दिन से ही जब से गर्मी बढ़ी है तो लोगों में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब सड़कों पे
तमाम जो लोग हैं, जैसे दोपहर में जो बाजारों में जाया करते थे, उन लोगों की संख्या भी धीरे धीरे कम होगी। और दूसरा एक जगह ये भी फायदा है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इस गर्मी से ये भी रहेगा कि तकरीबन लोग जो हैं वो अपने घरों में जरूर दिखाई देंगे। जिस तरीके से दोपहर में जो लग जाते थे, बाजारों में घूमा करते थे, अब वो इस गर्मी के कारण जो है अपने घरों में ही सुरक्षित रहना पसंद करेंगे। तो ये एक तरफ ये भी फायदा जरूर है। लेकिन जो फिर यहाँ पर ये बात आती है, जो बच्चे हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, जो एसीओ में रहने वाले लोग हैं, वो अचानक जब इस गर्मी का सामना करेंगे, जब गाड़ियों से बाहर निकलेंगे, तो उनको भी काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम जो बीमारियां हैं, सर्द गर्मी की जो बीमारियां होती है, बदलते मौसम की जो बीमारियां होती है, उनको जो है दो हाथ उनके साथ करने पड़ेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी मुंह देखना पड़ेगा। तो ये हम मानते हैं कि आज भी अगर ये हवा जो चल रही है, इसके कारण लोगों को राहत जरूर मिल रही है। थोड़ी बहुत जो राहत है वो हवा के चलने से मिल रही है, वरना अगर ये हवा नहीं चले, अगर ये हवा रुक जाए, तो गर्मी का वो प्रकोप है जो जून जुलाई के बाद जो देखने को, जून जुलाई में जो देखने को मिलता था, वो आज शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। तो आगे का आलम क्या होगा, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। प्रियंका, बिल्कुल, आगे का आलम क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। गर्मी अभी से प्रकोप दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय ललित और संजय इन तमाम जानकारियों के